हेलो एवरीवन, कैसे आप लोग। आई होप सब कोई बहुत अच्छे होंगे। तो ये है छठ के दिन का भोर का अर्घ वाला। हम निकल रहे थे, अब टाइम हो गया था 4:30 हो गया था उस दिन निकलते नहीं 4 बज गए थे, सॉरी। निकलते निकलते रीज़न ये था कि मैं उठी, अपना घर का जो भी, क्योंकि आने के बाद आप झाड़ू पोछा नहीं कर सकते हो, तो मैं उठी, झाड़ू लगाई, देन कोसी वगैरह जो था उसको डाला में सेट किया, और फिर उसके बाद से नहाई और रेडी हुई। तो इस वजह से डिले हो गया। और ये जो रास्ता आप देख रहे हो, ये है छठ घाट जाने का, जो कि पूरा डेकोरेट था। मतलब यहाँ पे वाकई में लोग मेहनत बहुत करते हैं। और गाड़ी में आप पीछे देख सकते हो कोसी रखा हुआ था। देन यहाँ पर मैं उतर के आ गई थी आउटसाइड में, सिनोरा लिया हुआ था मैंने तो। और हस्बैंड कोसी वगैरह उतार रहे थे, बच्चों वगैरह को मैं लेके आई थी। देन उसके बाद से बच्चे फिर दोबारा चले गए थे मम्मी के घर पे, और चिक वहीं पे रह गया था। चिक्की आई थी बाद में, कुछ लेके आई थी उसको। सो यहाँ पर हम पहुँच गए थे घाट पे। घाट पे पहुँचने जैसे ही हम पहुँचे, पीछे से मेरी फैमिली भी पहुँच गई थी, मायके वाली। देन वहाँ पे घाट पे कोसी भराया। जो कोसी शाम को घर पे भराता है, वही कोसी फिर सुबह भोर में, मतलब छठ माता को घाट पे भरना होता है। तो वहाँ पे भराया। उतने डिटेलिंग में वहाँ नहीं भरा था। वहाँ पे दीपक लगाया जाता है और पूजा वूजा जो भी होता है वो होता है। सो यहाँ पर ये हम कर रहे थे। और उसके बाद से फिर सुबह की पूजा किया। अर्घ का आपको कुछ भी नहीं मिलेगा, ना क्लिप मिलेगा, ना ही वीडियो मिलेगा। रीज़न ये है कि बहुत ज़्यादा ही रस हो गया था, तो आदमी जैसे तैसे बस अर्घ दिया है। और सूर्य देवता बादल के चलते निकलने में भी काफ़ी ज़्यादा मतलब टाइम लगा दिए थे। और इस बार मैं पानी में 4:30 बजे से खड़ी हो गई थी जाके। तो उसका कुछ अपना रीज़न था, तो मैं बोली कि चलिए इस बार थोड़ा तपस्या भी ज़रूरी है। और आप लोग बताइएगा मेरा लुक कैसा लगा और सुबह की साड़ी कैसी लगी है। शॉर्ट्स मैंने कुछ डाले थे, और पिक्स तो बहुत सारे लोगों को है कि ये साड़ी कहाँ से लिया है। तो सब कुछ इस ब्लॉग के बाद आपको डिटेल में बताऊंगी, क्योंकि छठ का ये लास्ट ब्लॉग है, इसी में पारन वगैरह सब कुछ है। सो आई होप आप लोग ब्लॉग को एंजॉय करेंगे, एंजॉय कीजिएगा, एंड अपना ढेर सारा प्यार दीजिएगा, सपोर्ट कीजिएगा। और ये गंगा माता को हमने दीपक जो है वो दान, मतलब दीप दान होता है जो पानी में, वो हमने किया था डोने में रख के। और यहाँ पर हम खड़े हैं, मतलब इससे ज़्यादा नीचे जाने पे रिस्क था थोड़ा। वो जो आंटी आपको दिख रही है उतना पानी था, तो मम्मी लोग मना कर दी, बोली कि नहीं उतना नीचे नहीं जाओ। फिर भी मैंने अपने जानने में थोड़ा सा किया है, क्योंकि मुझे अब है कि होता है ना, भक्ति में जितना तपस्या कर लो उतना बेटर है। मतलब आपको अपने अंदर सुकून मिलता है, तो वही मुझे भी लग रहा था। एंड यहाँ पे कुछ लोग थे जो काफ़ी ज़्यादा मतलब उलझ रहे थे। अब वो पूजा कर रहे थे कि लड़ने आए थे, मुझे समझ नहीं आ रहा था। तो थोड़ा सा हो गया था नोक-झोंक, उस पे भी मूड ख़राब हो गया था। भीड़ आप देख सकते हो, काफ़ी ज़्यादा भीड़ हो गया था घाट पे। मतलब इतने, पता है देखिए, करने वालों से ज़्यादा देखने वाले आते हैं। बट मुझे यही रहता है कि जो भी देखने वाले आ रहे हैं ना, कम से कम थोड़ा कोऑपरेट करें कि जो व्रत है वो अर्घ अच्छे से दे ले। बट नहीं, यहाँ पे छोटे छोटे बच्चे भी, आप देखना मेरे आगे भी छोटे छोटे बच्चे सब पानी में खड़े थे, घूमते नहीं बन रहा था। तो हो गया, ठीक है, अर्घ हो गया। और यहाँ पर पूजा वूजा हो गया। भीड़ बहुत ही ज़्यादा, मतलब पहले से भी ज़्यादा भीड़ इस बार थी। और ये रही, हम लोग पानी में खड़े हैं, दीदी और मैं। दीदी भी मेरे साथ ही आ गई थी पानी में खड़ा होने। और बस सूर्य भगवान का इंतज़ार हो रहा है कि निकले। और सच बात है, पता है उस दिन जब सूरज भगवान निकलते तो बहुत मन को सुकून सा मिलता है। वही सुकून मिल रहा था कि हाँ अब जब निकलेंगे। और निकले थे तो बहुत प्यारे, बट कैप्चर नहीं हो पाया है वो वाला सीन।
वो नहीं वो करेगी। क्यों नहीं पहनोगी? सो फाइनली हमारा छठ हो गया कंप्लीट एंड आप देख सकते हो पूरा रूम कैसे फैला हुआ है। थोड़ा सा राहत लूँगी, उसके बाद अब काम में लगूँगी। ये सब सेट करना पड़ेगा। अभी तो लोग आएंगे प्रसाद वगैरह खाने, तो सोच रही हूँ चेंज कर लूँ और प्रसाद वगैरह निकाल दूँ, तो कम से कम 3-4 जगह की, उस समय भाग भाग नहीं होगा। चलिए मिलते हो आपसे। आप सभी को छठ पूजा की ढेरों शुभकामनाएं एंड बताइएगा मैं कैसी लगी इस बार। थोड़ी सी डिफरेंट लगी या फिर वैसे ही लगी। आवाज़ बैठ गई है अभी पूरी तरीके से, तो देखती हूँ कब बात करूँगी आराम से ब्लॉग बना के। ये वाला ब्लॉग कब जाएगा ये भी नहीं पता। आज तो बिल्कुल भी मतलब एडिटिंग करूँगी, कल से करूँगी और रेगुलर छठ वाला सारा डाल दूँगी। सो चलिए ठीक है, मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर और हैप्पी छठ पूजा। सब कोई बहुत खुश और स्वस्थ रहे। और जा रही हूँ अभी खाना बनाने अब अपने लिए। क्या ही लाइफ है। अभी मम्मी के घर से पानी हालांकि पी लिया। हर बार मैं पहला पानी वहीं का पीती हूँ। नाक में कब चेंज करूँगी क्योंकि काफ़ी पेन हुआ है मेरा, क्योंकि मैं नथ पहनती हूँ ना, तो छेदा बहुत, तो वैसा नहीं है ये पहनने के चक्कर में। और सुबह देखिए मैंने काजल वगैरह कुछ नहीं लगाया, तो बस सिंपल से तैयार होकर चली गई थी। तो ये देख सकते हैं आप लोग, जा रहे हैं खाना बनाने। पतिदेव चावल वगैरह चढ़ा दिए, दाल। पति हमारे चावल दाल चढ़ा दिए थे। मैं जा रही हूँ सब्जी बनाऊँगी, बाकी सारे खाने बनाऊँगी। बर्तन तो अभी धो के आ रही हूँ, तो थकान हो रही है ना। कितना है? सो यहाँ पर घाट से आने के बाद मैं लग गई थी किचन में अपना खाना वगैरह। कुछ लोग आ गए थे तो उनको प्रसाद वगैरह दिया, देन मैं लग गई किचन में खाना बनाने। खाना में क्या बनाया, तो मैंने सब्जी बनाया था। हस्बैंड चावल दाल बना दिए थे। दाल को मैंने नॉर्मली केवल जीरा और घी का फ्राई किया था, बाकी हस्बैंड किए थे। और इसलिए थोड़ी सी हेल्प जिसको बोलेंगे वो हेल्प हो गई थी। वो चाय पिला दिए थे, तो इतने ही की हेल्प हो गई थी। अदरवाइज़ सच बताऊँ तो खड़ा होने का भी हिम्मत नहीं होता है। और मैं वही सोचती हूँ कि जब मेरी मम्मी आती थी घाट से ना, तो हम लोग खाना बना के रखते थे और गरम गरम, मतलब उसका एक तो पैर वगैरह धो के। ये मेरा भी होगा, बच्चे थोड़े बड़े हो जाएंगे तो मेरे को भी राहत हो जाएगा। अभी तो छोटे हैं बेचारे, क्या करेंगे, बच्चे अभी काफ़ी छोटे हैं। बट ठीक है, छठ माता की हिम्मत ही है कि मैं आके भी और खड़ी होके खाना बना ले रही हूँ। अदरवाइज़ जिस लेवल पे थकान हो रही थी ना, बिल्कुल मन ही नहीं कर रहा था खड़ा होने को। और व्रत इस बार तो बहुत ही ज़्यादा लगा था मेरे को। और यहाँ पर मैं खा रही थी चिप्स, क्योंकि वो हस्बैंड तल के रखे हुए थे खाने के लिए ही, खाने पे। बट मुझे बहुत अच्छा लगता तो मैं ऐसे ही ले ली थी खाने के लिए। सो बस ये ब्लॉग यहीं तक का है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। एंड हाँ, रास्ते में जो हमने आम के पेड़ को सिंदूर लगाया था, तो वो हमारे बिहार का ये एक अपना रिचुअल है कि जब हम छठ करके निकलते तो रास्ते में जो गोबर मिलता है उसको भी सिनोरा के सिंदूर से या फिर जिस सिंदूर से आप सारा मतलब पूजा की उससे लगाया जाता है। देन उसके बाद से आम का पेड़ अगर मिल गया तो उसे भी टिका जाता है। रास्ते में जो मंदिर मिलते हैं वहाँ भी जाके प्रणाम किया जाता है। तो ये हमारा अपना एक रिचुअल्स है, वो इस बार अच्छे से फॉलो हो गया। पिछली बार क्या हुआ था कि किसी के ध्यान में नहीं आया, तो उसी रास्ते से गए थे, बट हमें पेड़, या तो वो पेड़ इस बार लगा है, मुझे याद नहीं आ रहा अच्छे से, क्योंकि उस बार नहीं किया था, इस बार हमने किया है। और यहाँ पर हस्बैंड हेल्प करने आए थे, तो वही मैं इनको बोल रही थी, मैं बहुत थक गई हूँ। ये रहा मेरा पारन, जो कि मेरे पतिदेव बनाए हैं। सब्जी केवल हम बनाए हैं, बाकी खाना उनका बनाया है। और दाल फ्राई की है बस।